गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th लेसन नंबर 2 सेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेशन नंबर 2, टच टाइपिंग। टच टाइपिंग इज मेथड टू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। इट इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी में शुद्धता को बढ़ाता है। Touch typing is also called the touch type or a touch keyboard. Practice regularly and your finger will learn their location on a keyboard. Touch muscles memory. The accepted average typing speed is 41 word per minute. word per minute. Where a professional typist can exceed 100 word per minute. जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 100 वर्ड तक होती है। Stage of touch typing. The process of touch with a memory is the home row of a keyboard. The row that being with the caps lock is called a home row. Looking at the keyboard is strictly forbidden. This following by a learning a lower and upper row, the number row, uppercase letters and special symbol. जो होम रो का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारी फिंगर्स होती है। अब इट इज़ इन्वॉल्व अ मेमोराइज फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल एंड टाइपिंग वर्ड कंटेनिंग दीज सिलेबल। इट इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू अ परफेक्ट द स्किल एक्यूरेट। तो इससे आपकी जो स्किल है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। अब आपको एक डायग्राम दिखाया गया, इसमें बताया गया कि जो आपकी फिंगर है, इंडेक्स है, मिडिल है, रिंग है और लिटिल फिंगर है, ये ASDF पे होती है और G और H फ्री होता है, फिर JKL और सेमीकोलन पे होती है। ये मिडिल रो होती है जिसको अपन होम रो कहते हैं। टच टाइपिंग टेक्निक। अब इसकी टेक्निक क्या है? पुट द लेफ्ट हैंड फिंगर, आपकी जो लेफ्ट हैंड होगी उसको कहाँ रखना होगा? ASD पे रखना होगा, जो मैंने भी आपको बताया है। ऑन द की JKL, जो राइट की होगी वो कहाँ होगी? JKL और सेमीकोलन पे। एज द शो, ये आपको डायग्राम है। दिस इज अ बेस position of your finger. Try to return to a base position after each stroke. Color coding as show the below the indicate which finger is used to press each key. जो कलर कॉम्बिनेशन होता रहा कि आपकी कौन सी की किस चीज़ को टाइप करेगी, अपर्स और लोअर्स के अंदर। अब आपको ये कहा है यहाँ पे रिमेंबर, इफ़ यू प्लेस फिंगर ऑन होम की द रिमेनिंग G and H आर ऑपरेटेड बाय अ फोर फिंगर, जिसको अपन इंडेक्स फिंगर कहते हैं, टू लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली। जो लेफ्ट की लेफ्ट होगी, राइट की राइट होगी, उससे ही वो टाइप की जाएगी। द बेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द न्यूमेरिक की पैड इज अ नंबर 5 बाय द मिडिल फिंगर, 4 फॉर द इंडेक्स फिंगर एंड 6 फॉर द रिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड। जो नंबर्स की होगी वो उसी तरह से इन्हीं की से प्रेस की जाएंगी। अपर केस लेटर एंड सिंबल्स appearing in the number key are a type by one hand with the little finger on the other hand holding down the shift key. shift key से अपन अगर किसी की के ऊपर दो तरह के नंबर या सिंबल या लेटर्स जो हैं तो अपर और लोअर, जो लोअर वाले वो नॉर्मली होंगे और जो अपर वाले वो शिफ्ट के साथ में प्रेस होंगे। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, ट्राई टू लोकेट द राइट की विथ योर फिंगर। आप कीबोर्ड को नहीं देखें और ट्राई करते रहे, आपकी जो आईज़ हैं वो स्क्रीन पे हो, मॉनिटर पे हो, और आप उसको करते रहे। ऑपरेटिंग की विच आर अबाउट द होम रो, जो होम रो पे की होती है उससे अपन कैसे वर्क करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज अ लर्न टू रीच टू द की अबाउट द होम रो। नंबर 1, द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर विच रेस द F विल मूव अप एंड कंट्रोल द R एंड T। जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है वो ऊपर जाएगी और RT को ही टाइप करेगी। राइट इंडेक्स फिंगर रेस्ट ऑफ द J विल बी अप एंड कंट्रोल द Y एंड U। और राइट साइड की जो इंडेक्स फिंगर है वो Y U को कंट्रोल करेगी। लेफ्ट मिडिल फिंगर होगी वो किसको करेंगी? D और E को करेंगी। इसी तरह से राइट मिडिल फिंगर होगी वो किसको करेंगी? K और I को करेंगी। द लेफ्ट रिंग फिंगर, अब लेफ्ट की जो रिंग फिंगर है वो S की होती है तो वो W को, और राइट की जो होती है वो किसको करेंगी? L और O को करेंगी। इधर लेफ्ट की जो लिटिल फिंगर है वो A और Q को करेंगी, और राइट की जो होती है लिटिल फिंगर वो किसको प्रेस करेंगी? P को। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया होम रो के अलावा अपर रो का। अब अपन देखें
एलोकेशन ऑफ द कीज टू फिंगर ऑन द बॉटम रो। अब बॉटम रो के हम देखेंगे तो बॉटम रो में क्या होगा, आफ्टर लर्निंग हाउ टू ऑपरेट अ की ऑन अ रो द नेक्स्ट स्टेप इज learn how to operate the key on a bottom row key Z, X, C, V, B, N, M or comma or full stop and a slash sign are located in other row. द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, अब जो लेफ्ट की जो इंडेक्स फिंगर होगी वो एफ पे होती है और नीचे क्या इसकी होगी वी और बी को कंट्रोल करेंगी, और राइट की जो इंडेक्स फिंगर होगी वो किसको करेंगी जे पे होती है जो एन और एम को करेंगी। इसी तरह लेफ्ट मिडिल फिंगर विच रेस्ट द डी है तो डी पे होती है और वो कंट्रोल किसको करेगी सी को, और इसी तरह जो राइट की जो के पे होती है वो किसको कंट्रोल करेंगी कॉमा को कंट्रोल करेंगी। इसी तरह लेफ्ट की जो रिंग फिंगर होती है वो एस पे होती है और कंट्रोल किसको करेंगी वो एक्स को, और राइट की जो एल पे होती है वो किसको कंट्रोल करेंगी वो फुल स्टॉप को। लेफ्ट की जो लिटिल फिंगर होती है वो ए पे होती है और कंट्रोल किसको करेंगी जेड को। इसी तरह राइट की जो लिटिल फिंगर होती है वो किसको कंट्रोल करेंगी अपने को सेमीकोलन को और स्लेश को। लेफ्ट शिफ्ट की, अब जो लेफ्ट की जो शिफ्ट की है इज कंट्रोल बाय अ लेफ्ट लिटिल फिंगर एंड राइट शिफ्ट की इज कंट्रोल एज अ राइट। जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट लिटिल फिंगर से होगी और जो राइट साइड में वो राइट लिटिल फिंगर से कंट्रोल होगी। एलोकेशन ऑफ द की टू फिंगर ऑन द नंबर्स रो। अब नंबर्स की जो है इसी तरह अपन इनको देखेंगे इन अ रो अ टाइप 1 to 3 with the little ring and the middle finger on a left hand respectively and 4 5 with the index finger forefinger of the left hand similarly type 0 9 8 with a little ring finger middle finger on a right hand respectively 7 and 6 with इंडेक्स फिंगर forefinger ऑफ द राइट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड काम करता है वो राइट हैंड काम करेगा, बस जो कीज़ है उनका एड्रेस चेंज होता रहेगा। अब देखेंगे नंबर 1 में द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, जो लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर है रेस्ट ऑफ एफ विल कंट्रोल द 4 and 5, और राइट की जो है इंडेक्स फिंगर वो जे पे होती है वो किसको कंट्रोल 6 और 7 को। इसी तरह लेफ्ट की जो मिडिल फिंगर है जो डी पे होती है वो 3 को कंट्रोल करेंगी, और राइट की जो मिडिल फिंगर है जो के पे होती है वो किसको कंट्रोल करेंगी 8 को। अब जो लेफ्ट की रिंग फिंगर है विच रेस द एस, जो एस पे होती है कंट्रोल किसको करेंगी 2 की को, और राइट फिंगर विच रेस एल, जो एल पे होती है वो किसको कंट्रोल करेंगी 9 को। इसी तरह लेफ्ट की जो लिटिल फिंगर है वो ए पे होती है और कंट्रोल किसको करेंगे 1 को। द राइट लिटिल फिंगर वो, अब राइट की जो लिटिल फिंगर है वो किसको कंट्रोल करेंगी 0, और वो होती किस पे सेमीकोलन पे है। अब अपन देखेंगे गाइड कीज। एफ एंड जे आर कॉल्ड द गाइड की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर और राइट की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो इन्हीं पे होती है। एफ इज अ गाइड की फॉर द लेफ्ट हैंड एंड जे इज द गाइड की फॉर अ राइट, बोथ कंटेन ए स्मॉल राइज टेंजिबल। इनके ऊपर हल्का सा उभार होता है जिसको अपन स्पर्श करते हैं तो हमें वो पता लगता है। मार्क विद द हेल्प ऑफ द विच ऑफ द टच टाइपिस्ट कैन प्लेस द फिंगर करेक्टली, तो इससे पता लगता है कि जो टाइपिस्ट है उसकी फिंगर करेक्ट है या नहीं है। होम की विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड, और बिना कीबोर्ड को देखे हुए। कॉम्बिनेशन की, अब जो 2 या 2 से अधिक की का जो अपन प्रेस करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं कॉम्बिनेशन की। द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल। इट is also used to the combination with a function key or a control key. The alt key is used with the control key and delete key for special function like it is used to open window control plus alt plus delete। तो अब एक साथ 3 की को अपन दबाएंगे, तो जब इनको अपन पुश करते हैं या दबाते हैं तो इनको अपन क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन की। ओपन द टास्क मैनेजर, alt can be used with the F4 Alt plus F4 to exit the MS Word 2007. Control plus F10 will maximize the document window। तो ये जो एक से ज़्यादा की का कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन की। अब टाइपिंग एड डिलीट टेक्स्ट, अब किसी चीज़ को डिलीट करना तो उसके लिए अपन देखते हैं टू टाइप ए टेप ऑन द लेटर ऑन अ कीबोर्ड एंड द इम्प्रेशन ऑफ लेटर्स विल बी सी ऑन अ डेस्कटॉप। Number 2, to delete text in a document, use the backspace key. To delete the text on the left side, left hand side
ऑफ द कर्सर, जो कर्सर के जो लेफ्ट में होता है उस किसी चीज़ को डिलीट करते हैं अपन, तो उसका अपन यूज़ करेंगे बैक स्पेस की का। टू डिलीट द टेक्स्ट टू द राइट साइड, अगर राइट साइड कर्सर के कोई लेटर है तो उसके लिए अपन डिलीट की का यूज़ करेंगे। टू टाइप नंबर इन ए डॉक्यूमेंट, नमलॉक की मस्ट बी स्विच ऑन इफ यू आर टाइपिंग यूजिंग, जब अपन न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि नमलॉक है वो ऑन हो। अगर ऑफ होगा तो नमलॉक की जगह जो उसकी अदर्स जो की है, जैसे मान लीजिए एरो की का होता अप डाउन लेफ्ट राइट, तो वो एक्टिव हो जाएगा और नंबर्स की नहीं होंगी। जैसे जब आप नमलॉक को ओपन करेंगे तो आप नंबर की का यूज़ करेंगे, अदर्स जो सेकेंड हैंड वर्क है वो नहीं होगा। टाइप ए नंबर इन ए डॉक्यूमेंट, नमलॉक की का मैंने, अब जैसे जो कीबोर्ड होता है उसको अपन क्या कहते हैं QWERTY, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है इसी फॉर्मेट में होता है, अल्फ़ाबेटिक के ऑर्डर में नहीं होता। तो टाइप ए कैपिटल लेटर, अगर अपन कैपिटल लेटर टाइप करते हैं, स्विच द कैप्स लॉक की, जैसे अपन कैप्स लॉक की को स्विच करेंगे ऑन बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की इन वंस द डिटरमाइन इफ कैप लॉक मोड इज ऑन, तो कैप्स लॉक का मोड ऑन हो जाएगा और दोबारा अगर करेंगे तो ऑफ होगा। यू कैन चेक द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड फॉर द LED इंडिकेटर, अगर आपने कैप्स लॉक को ऑन किया तो वहाँ एक LED इंडिकेटर आपको शो करेगा, वो लाइट जलती रहेगी, इसका मतलब वो ऑन है। यू कैन आल्सो टाइप द कैपिटल लेटर बाय द होल्डिंग द शिफ्ट की एंड टाइप द लेटर्स। टू टाइप द सिंबल, लुक एट द कीबोर्ड केयरफुली, आर यू एबल टू सी द कीज विद द नंबर एंड ए सिंबल ऑन द सेम की, एक ही की पे नंबर्स और सिंबल है, तो उनको अपन टाइप कैसे करेंगे। दिस सीरीज ऑफ द की आर अबाउट द QWERT लाइन, जो अपनी अपर लाइन होती है, एक तो होती है होम, एक होती है बॉटम, होम के ऊपर होती है अपर, उसके ऊपर जो होती है वो होती है नाउ प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, होल्ड शिफ्ट की को दबाए, अगर आप दबाएंगे तो अब वहाँ नंबर्स ना के उसके साथ में जो सिम्बल्स हैं वो शो होंगे। दीज प्रेस द सिंबल विच इज़ रिक्वायर्ड, अब आपको जो भी रिक्वायर्ड उसको आप प्रेस करेंगे। टू टाइप द सेंटेंस प्रेस द स्पेस बार आफ्टर टाइपिंग ईच वर्ड, आप हर एक वर्ड के बाद में स्पेस बार को दबाएंगे तो उन जो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप बन जाएगा। टू टाइप ए पैराग्राफ प्रेस एंटर की आफ्टर ईच पैराग्राफ, एंटर की विल पुट योर कर्सर ऑन अ नेक्स्ट लाइन, जैसे भी आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप एक नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। गाइडेड फॉर टाइपिंग, अब टाइपिंग के लिए गाइडेड है, उसके लिए अपन देखते हैं। You can move the cursor by using the arrow key. Use the required arrow key to move forward or backward. Up and down arrow key move your cursor on line up or down respectively. Place your cursor where you want to insert the text by moving the cursor with the arrow key, and when you have placed the cursor or at the right position, start typing, you will see the entire text shifted to the right while टाइपिंग। एरो की से आप जहाँ भी कर्सर को पोजीशन करेंगे उसके बाद टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग वहीं से शुरू होगी जहाँ पे आपकी कर्सर की पोजीशन होगी। प्रॉपर वे टू यूज़ द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड का प्रॉपर वे यूज़ उसके लिए क्या करेंगे, मिनी कीबोर्ड एंड कीबोर्ड ट्रेस सपोर्ट द रिस्ट टू कीप इट इन अ स्ट्रेट पोजिशन, राइट एंड रॉन्ग वे टू पोजिशन यू हैंड ऑन अ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड पे आपको अपनी पोजीशन देखनी है, किस तरह आप राइट है और किस तरह से रॉन्ग है। ये पिक्चर आपको शो कर रही है कि आप किस जगह पे राइट है, किस जगह पे रॉन्ग है। तो ये आपकी राइट पोजीशन है, एक की पे आपकी एक सिंगल फिंगर होगी और यहाँ देखें एक ही रो के अंदर है, यहाँ अलग अलग रो के अंदर है, तो ये राइट है ये रॉन्ग है। की को प्रेस करने का तरीका ये होता है, आपकी हैंड की जो पोजीशन होती है वो ये होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या देखो ये इस तरह से बेंड नहीं किया हुआ, तो ये आपकी रॉन्ग पोजीशन है। पॉइंट टू बी रिमेंबर वाइल यूजिंग द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के लिए अपन देखते हैं यूज करते हुए। द फॉलोइंग में बी कीप इन माइंड फॉर सक्सेसफुली कीबोर्डिंग टेक्निक। डू नॉट पुट अ प्रेशर, और कीबोर्ड पे आपको कोई प्रेशर नहीं करना, कीज पे कोई प्रेशर नहीं करना है। एंड ट्राई टू प्रेस जेंटली, आपको उसको कोमलता से पुश करना। ऑलवेज रेस्ट ऑफ योर फिंगर ऑन ए होम रो, और हमेशा आपकी जो फिंगर होती है होम रो पे हो। वाइल टाइपिंग रिलीज द की इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिंग, होल्डिंग एंड प्रेस की फॉर ए लॉन्ग टाइम विल रेस्पेक्टिवली टाइप द सेम करेक्टर। तो आप अगर किसी की को थोड़ी ज़्यादा देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो वो एक की बार बार
प्रेस होके रहेगी तो वो एक से ज़्यादा करेक्टर को टाइप कर देगी। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको कीबोर्ड पे नजरें नहीं रखनी है। वाइल प्रैक्टिस स्लोली प्रोनाउंस द नेम ऑफ द की, जब आप टाइपिंग करते हो तो आप अपने मुंह से जो लेटर प्रोनाउंस करते हैं वही लेटर आपकी फिंगर टिप के नीचे हो ताकि वही लेटर टाइप हो। डू नॉट टेक एनी मेंटल स्टेट वाइल टाइपिंग एंड प्रैक्टिस टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। आप जब टाइप करते तो आपके दिमाग में कोई किसी भी तरह की सोच नहीं हो ताकि आपकी टाइपिंग अच्छी हो। बी पेशेंट इफ़ यू कमिट ए मिस्टेक इन इनिशियल स्टेज, आप शुरुआती हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है, आप उसको सुधार सकते हैं तो इसको आप माइंड ना करें। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी इज बोथ आर अ क्वालिटी इंपॉर्टेंट। डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर स्पीड, फोकस ऑन अ टेक्निक स्पीड कोमा। देखें टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स श्रम दक्षता शास्त्र। अब आप इन टाइपिंग को कैसे अच्छे करेंगे विदाउट टेकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। मेनी पीपल यूज अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ आदमी होते हैं जो कंप्यूटर पे बहुत सारे या काफ़ी समय के लिए बैठते हैं और दे हैव अ वर्किंग अ शेड्यूल इन विच दे कैन नॉट अवॉइड अ कंप्यूटर यूज फॉर अ लॉन्ग आवर। सो इज इम्पोर्टेंट टू पैलेस रिस्ट शोल्डर हैंड कंप्यूटर मॉनिटर एक्सेट्रा इज अ प्रॉपर वे, ये सब आपके एक प्रॉपर वे में होने चाहिए। The logistic support of a efficiency of the effective typist is provided by a typing ergonomics. It is important to attain accuracy and speed. Some of a factor which affect these are listed below. अब कुछ आपको से टिप्स दिए जा रहे हैं जिससे कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो और आपको बॉडी को रेस्ट रहे। अ गुड सिटिंग पोस्चर, आपकी जो बॉडी का सिटिंग पोस्चर हो वो इस तरह से हो, ना कि इस तरह से हो। इस तरह से आपको कहीं पर भी पेन हो सकता है। गुड सिटिंग पोस्चर मीन्स योर शोल्डर एंड आर लेग्स, your feet are flat on a floor and you can sit up straight to do your work. A supporting chair, they help you keep your a normal spinal creature. Your elbow should stay close your aside. Sit on a breathable padded seat. Your elbow to be bent about 90 degree and a keyboard should be at that height. अब आपका जो राइट पोस्चर होगा वैसे होगा, आपकी आई का कांटेक्ट होगा, यहाँ 15 डिग्री का एंगल बने। आर्म्स आपकी कैसे होगी, आपका बैक पोस्चर है अपर का, लोअर का, और सिटिंग बोन का कैसे होगा, थाइज कैसे होंगे, आपके फीट कैसे होंगे, आपकी एयर बैंड द नी कैसी होगी। इस तरह से आप प्रॉपर वे में बैठ के टाइपिंग करेंगे तो वो अच्छा होगा। अब देखेंगे मॉनिटर प्लेसमेंट। मॉनिटर की पोजीशन, कीप योर अपर बॉर्डर of the screen at eye level and do not bend your knee while working on a monitor. The distance of the screen from user depend on the size of the screen. Keep an approximate distance of about 60 to 65 centimeter for a 17-inch screen. Face the screen while your hand slightly title forward. तो आपकी आंखों का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। Mouse and keyboard palace for smooth and effort operation of a keyboard. Keep a keyboard and mouse together at approximately distance 20 cm. कीबोर्ड और माउस का जो डिस्टेंस होता है वो 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कीबोर्ड, माउस एंड एल्बो मस्ट बी एट द सेम हाइट, और वो दोनों एक सेम हाइट पे ही हो। चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, एडजस्ट द कंप्यूटर चेयर एंड टेबल एंड ऑप्टिकल हाइट एंड अ चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूज मस्ट बी अ सपोर्टिव टू हिज हर लोअर बैक। वाइब्रेटिंग डिवाइस सच एज अ प्रिंटर शुड बी सेपरेटेड ऑन अ टेबल। अगर कोई ऐसा डिवाइस जो आप यूज करते हैं जो वाइब्रेट करता है तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा ही टेबल डाल दें। द कंप्यूटर टेबल शुड अलाउ टू अ सफिशिएंट स्पेस फॉर द लेग, जो आपकी टेबल है वहाँ आपकी लेग के लिए सफिशिएंट स्पेस हो। विद द करेक्ट एर्गोनॉमिक्स टाइप राइटिंग बिकम ए नेचुरल फिनोमिना विदाउट ए काउजिंग अननेसेसरी फिटिंग। तो इससे आपकी कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप बिल्कुल फ्री और स्ट्रेस फ्री होकर वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो श्रम दक्षता है वो बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।